हेलो दोस्तों, ज्ञान प्रखर एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं जनरल एप्टीट्यूड रीजनिंग सामान्य मानसिक योग्यता, जिसमें देखेंगे त्रिभुजों की गिनती काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स, जो कि सीजी व्यापम एसएससी और रेलवे के एग्जाम के लिए बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जो हम देखने वाले हैं वो सरल आकृति के लिए है। फिर दूसरे क्लास में देखेंगे जटिल आकृति के लिए। तो देखो सरल आकृति के लिए कैसे, यहाँ दिया हुआ है एक त्रिभुज, अब यहाँ दो त्रिभुज, पहला ये वाला हो गया, दूसरा ये वाला हो गया। यहाँ पर कितना त्रिभुज बन रहा है, देखो एक दो तीन। यहाँ कितना त्रिभुज बन रहा है, एक दो, ये तीसरा और ये चौथा, यहाँ चार त्रिभुज। तो हमें क्या पता चला कि एक त्रिभुज के आंतरिक भाग में यदि केवल क्षैतिज रेखा हो तो उस त्रिभुज में क्षैतिज रेखाओं की संख्या के बराबर ही त्रिभुज होंगे। मतलब जितने क्षैतिज रेखा होंगे उतने ही त्रिभुज होंगे। देखो यहाँ यहाँ एक त्रिभुज, अब देखो यहाँ एक क्षैतिज रेखा और दो क्षैतिज रेखा, तो यहाँ दो त्रिभुज हो गए। यहाँ एक दो तीन, तीन क्षैतिज रेखा है तो यहाँ तीन त्रिभुज हो रहे हैं। यहाँ एक दो तीन चार, तो यहाँ चार त्रिभुज हो रहे हैं। ठीक है, इसको और देख सकते हैं। देखो यहाँ इसको मैं दिया ए बी सी, तो यहाँ एक त्रिभुज हुआ ए बी सी। यहाँ कौन सा बन रहा है, ए, इसको दे देते हैं बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई। तो यहाँ कौन कौन से त्रिभुज बन रहा है, एक तो बन रहा है ए बी सी और दूसरा कौन सा बन रहा है ए डी ई। तो यहाँ दो त्रिभुज बन रहे हैं। इस प्रकार से हम सरल आकृति के लिए ऐसा बना सकते हैं। वैसे यहाँ देखो एक दो और ये तीसरा, वैसे यहाँ चार। तो हमें क्या याद रखना है कि यदि त्रिभुज में क्षैतिज रेखा हो तो उसमें जितने क्षैतिज रेखा होंगे उसकी संख्या के बराबर ही उसमें त्रिभुज होंगे। जैसे ये प्रश्न दिया हुआ है, निम्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो देखो कितने क्षैतिज रेखाएं ये देख लेते हैं, एक दो तीन चार पाँच। तो इसमें कितने त्रिभुज होंगे, पांच त्रिभुज होंगे। ठीक है, देखो यहाँ हल भी दिया हुआ है, पांच त्रिभुज हैं। देखो नाम दे दिया हुआ है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के। तो पहला त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी ये हो गया। दूसरा कौन सा हो जाएगा, ये ए डी ई। तीसरा कौन सा हो जाएगा, ए एफ जी। फिर चौथा कौन सा हो जाएगा, ए एच आई। और फिर पांचवा हो जाएगा ए जे के। तो इस प्रकार से इसमें पांच त्रिभुज बन रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसको बना सकते हैं। फिर एक त्रिभुज के आंतरिक भाग में केवल ऊर्ध्वाधर रेखा हो तो उस त्रिभुज के आंतरिक भाग के त्रिभुजों के नंबरों के योग के बराबर ही त्रिभुज होंगे। इससे पहले हमने देखा क्षैतिज रेखा वाला, अभी हम देखते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा वाला। यदि त्रिभुज के आंतरिक भाग में ऊर्ध्वाधर रेखा हो तो उसे कैसे हल करना है। जैसे यहाँ पर एक त्रिभुज है, इसमें एक ऊर्ध्वाधर रेखा हुआ है, तो इसको कैसे हल करना है। देखो मैंने इसको दिया एक और इसको दिया दो, इन दोनों को जोड़ देना है, तो यहाँ का कितना हो जाएगा, तीन त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, देखो कैसे बढ़ रहा है। देखो एक त्रिभुज तो ये हो गया, दूसरा त्रिभुज ये वाला हो गया और तीसरा इसको मिलाने पे तीन त्रिभुज। तो इसमें कितना त्रिभुज बन रहा है, तीन त्रिभुज। तो फिर जैसे यहाँ देखो मैंने इसको दिया एक दो तीन, इसको जोड़ना है, तो एक धन दो धन तीन बराबर कितना त्रिभुज हो रहा है, छह त्रिभुज। देखो कौन कौन सा बन रहा है, एक तो ये वाला बन गया, दूसरा ये वाला बन गया, तीसरा ये वाला बन गया, ये तीन त्रिभुज हो गया। फिर इन दोनों को मिला के चार बन जाएगा, इन दोनों को मिला के पाँच बन जाएगा और एक सबको मिला के छः। तो इसमें कितना त्रिभुज हो रहा है, छह त्रिभुज हो रहा है। वैसे इसमें देखो एक दो तीन चार नंबरिंग करें, उसको जोड़ दिए, कितना हो गया, चार तीन सात दो नौ और एक दस त्रिभुज। तो इसमें कितना त्रिभुज बनेगा, दस। देखो एक ये बन गया, दूसरा ये बन गया, तीसरा ये बन गया, चौथा ये बन गया, चार हो गया। फिर इन दोनों को मिलाएंगे पांचवा, इन दोनों को मिला दिए छः, इन दोनों को मिला दिए सात, फिर इन तीनों को मिला दिए आठ और फिर इन तीनों को मिला दिए नौ और फिर ये चार, मतलब लास्ट वाला दस। तो इसमें कितना त्रिभुज हो गया, दस। पहले एक एक को लिए
तो उसमें कितना बन गया 4 त्रिभुज। फिर दो त्रिभुज को गिनती करेंगे तो उसमें कितना बनेगा 3 बन जाएगा। ये, फिर ये और फिर ये वाला। फिर 3 त्रिभुज को करेंगे तो उसमें कितना बनेगा 2। एक ये वाला बनेगा, एक ये वाला बनेगा और ये फिर 4 त्रिभुज वाला। ठीक है, ऐसे बनाने हैं ऊर्ध्वाधर रेखा वाले को। जैसे ये प्रश्न दिया हुआ है, निम्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग करते हैं। 1 2 3 4 5। फिर सबको जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 5 4 9, 3 12, 2 14 और 1 15। कौन सा हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, देखो इसमें हल दिया हुआ है, 15 त्रिभुज है। कैसे है देखो, देखो नाम दे दिया हुआ है A B C D E F G। पहले क्या करते हैं, जो एक एक त्रिभुज बन रहे हैं उसको लेते हैं। तो पहला कौन सा हो जाएगा, A B C, यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर A C D यहाँ लिखा हुआ है। फिर A D E यहाँ लिखा हुआ है। फिर A E F यहाँ लिखा हुआ है। फिर A F G। ये कैसे हैं, एक एक त्रिभुज वाले। देखो एक यहाँ बना, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया। कितना हो गया, एक एक त्रिभुज वाले 5 बना लिए। हमने यहाँ लिख लिया, इसमें कितना बन गया, 5 बन गया। अब दो दो त्रिभुज को देखते हैं। तो एक ये बनेगा, ये वाला A B D यहाँ लिखा हुआ है A B D। फिर ये हो जाएगा A C E यहाँ लिखा हुआ है A C E। फिर ये हो जाएगा A D F यहाँ लिखा हुआ है A D F। फिर हो जाएगा A E G यहाँ लिखा हुआ है A E G। तो इसमें कितना बन गया, 4 बन गया। जब दो दो त्रिभुज को लिए तो कितना बन गया, 4 बन गया। पहले में कितना बना था, 5, एक एक त्रिभुज को लिए तो दूसरे में कितना बन गया, 4, जब दो दो त्रिभुज को लिए तब। अब 3 3 को लेते हैं तो कौन सा हो जाएगा, A B और E। ये हुआ एक A C F। दूसरा हो गया A D G। ये क्या हो गया, तीसरा हो गया। तो इसमें कितना बन गया, 3 बन गया। 5 4 9 और ये 3। यहाँ पर ये वाला 5 है, ये वाला 4 है, ये वाला 3 है। अब हम 4 को लेते हैं तो A B और ये हो जाएगा F। 4 त्रिभुज को एक साथ ले रहे हैं, A C G। इसमें कितना बन गया, 2, ये वाला 2। और एक बार सबको ले लेंगे, इसमें कितना हो गया, 1। तो देखो इसमें 5 4 3 2 1 सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 त्रिभुज हो जाएगा। इस प्रकार से हल करना है। अब देखो क्या लिखता है, जब त्रिभुज के आंतरिक भाग में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा दोनों हो तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वाला सूत्र लगाकर उस दोनों का गुणा करना होता है। तो सबसे पहले हम क्षैतिज वाला, देखो कितना क्षैतिज रेखा है, 2 लिख लिए। ऊर्ध्वाधर के लिए कैसे करते हैं, इसको 1 ले लिए, इसको 2, दोनों को जोड़ देंगे तो 1 और 2 3। इन दोनों का क्या करना है बोलता है, गुणा करना है बोलता है। तो 3 दूनी 6। इसमें कितने त्रिभुज होंगे, 6। देखो कौन कौन से हो जाएंगे, A B C D E। इसको दे देते हैं F और यहाँ को दे देते हैं G। तो देखो पहला त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, यहाँ कितना त्रिभुज होना है, देखो ऊर्ध्वाधर क्षैतिज रेखा में कितना था, 2 और ये हो गया 1 और 2, कितना हो गया 3, 3 दूनी 6। देखो A B C, यहाँ पर इसको नाम दे देते हैं F और यहाँ पर इसको नाम दे देते हैं G। अब देखो पहला त्रिभुज कौन सा हो गया, A B F। दूसरा कौन सा हो जाएगा, A F C। तीसरा हो जाएगा A D G। फिर चौथा हो जाएगा A G E। पांचवा हो जाएगा A B C और छठवा हो जाएगा A D E। देखो इतना ही बन रहा है और कहीं तो बन नहीं रहा है और इसमें कहीं रिपीट भी नहीं हुआ है। तो इसमें कितना त्रिभुज हो गया, 6। हमने कैसे देखा, पहले क्षैतिज वाला निकाला, 2 क्षैतिज रेखा है तो 2 लिख लिया। फिर ऊर्ध्वाधर के लिए क्या किए, गिनती कर लिए, 1 और 2, दोनों को जोड़ दिए, कितना हो गया 3। दोनों का गुणा किए तो 3 दूनी 6। यहाँ कितना त्रिभुज हो रहा है, 6 त्रिभुज हो रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ निम्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं, यहाँ देखना है। तो देखो सबसे पहले क्षैतिज रेखा देखते हैं, 1 2 3। कितने क्षैतिज रेखा है, 3। अब देखो यहाँ 1 2 3, तो 3 और 2 5 और 1 6।
तो 6 तिया 18। यहाँ कितने त्रिभुज होंगे? 18 त्रिभुज होंगे। ठीक है, देखो गिनती भी कर लेते हैं। तो इसमें 3 गुणा 6 मतलब 18 त्रिभुज हो रहा है। ठीक है, देखो गिनती कर लेते हैं 18 त्रिभुज हो रहा है कि नहीं। ए बी सी डी ई, एफ जी एच आई जे के एल एम, हमने सभी को किनारों का नाम दे दिया। ठीक है, देखो सबसे पहले ए बी सी, एक क्या हो रहा है? ए बी सी। ठीक है, फिर ए सी डी, ए सी डी हो गया। फिर देखो ए डी ई, ए डी ई। ठीक है, फिर ए बी डी, ए बी डी हो गया। फिर ए सी ई, ए सी ई हो गया। ठीक है, अब ए बी ई, ए बी ई कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है, इतना में, इतना को हमने देखा है, इतना में कितना हुआ? 6 हो गया। ठीक है, ये 6। आगे चलते हैं। ए बी सी डी ई, एफ जी एच आई, फिर जे के एल एम। ये ऊपर में ए बी ई में कितना हुआ था? 6 हुआ था। अभी देखते हैं, देखो ए एफ जी, ये वाला हो जाएगा ए एफ जी एक, फिर ए जी एच 2, फिर ए एच आई 3, फिर ए एफ एच, ए एफ एच, फिर हो जाएगा ए जी आई, फिर ए एफ आई। तो इसमें ए एफ आई, इसमें भी कितना हो गया? 6 हो जाएगा। वैसे इस नीचे वाले में भी 6 होगा, तो 6 12 और 6 18। देखो नीचे वाले में कैसे हो रहा है? 1 2 3, फिर ये 4, ये 5 और ये सब मिला के 6। तो इसमें कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। जटिल आकृति के लिए अगले वीडियो में सामान्य मानसिक योग्यता से संबंधित सभी प्रकार के ट्रिक, क्वेश्चन, एमसीक्यू देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।